तो चलिए बात शुरुआत करता है। आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे, जो औद्योगिक क्रांति हमारे विश्व को किस और दिशा की ओर लेके जा रहे हैं और उनका क्या प्रभाव है हमारे समाज पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति का इतिहास। औद्योगिक क्रांति का इतिहास केवल मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानव समाज के पूरी तरह से बदलने की कहानी है। यहाँ इसके कुछ और महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं, जैसे क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई। बहुत लोग मन के लोग ये सवाल उठते होंगे कि ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, दूसरे देश में क्यों नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस में क्यों नहीं हुआ। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन में कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र बनाया। कोयला और लोहा। ब्रिटेन के पास अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले और लोहे के विशाल भंडार थे, जो मशीनों और इंजनों के लिए ईंधन का काम करते थे। पूंजी और निवेश। उपनिवेशिक व्यापार जैसे भारत और अन्य देशों से के कारण ब्रिटेन के पास बहुत पैसा था, जिससे उन्होंने कई नई तकनीकी विकसित करने में लगाया। वैज्ञानिक सोच। ब्रिटेन में रॉयल सोसाइटी जैसे संस्थानों ने विज्ञान और प्रयोगों को बढ़ावा दिया। महत्वपूर्ण आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी। औद्योगिक क्रांति कुछ क्रांतिकारी मशीनों के बिना अधूरी थी, तो उसके लिए क्या किया गया। भाप इंजन का सबसे पहले आविष्कार किया गया, यानी भाप इंजन, स्टीम इंजन। जेम्स वाट ने 1769 में भाप के इंजन में सुधार किया, जिसे कारखानों को चलाने और बाद में रेलगाड़ी 1804 से 1825 के लिए शक्ति मिली। स्निपिंग जेनी। जेम्स हारग्रीव्स ने एक साथ कई धागे काटने वाले मशीन बनाए, जिससे कपड़ा उत्पादन की गति 10 गुना बढ़ गई। रेलवे। 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच पहली सफल रेलवे लाइन ने माल की ढुलाई को बेहद सस्ता और तेज बना दिया। तीसरे बिंदु, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इस क्रांति ने समाज को दो नए वर्गों में विभाजित कर दिया। एक है आपको पूंजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूर वर्ग। यानी पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट, वे लोग जो कारखानों के मालिक थे और अमीर होते गए। मजदूर वर्ग वर्किंग क्लास, ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग जो अब कारखानों में काम करते थे। काम करने की स्थितियाँ। शुरुआत में मजदूरों का जीवन बहुत कठिन था। उन्हें दिन में 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। छोटे बच्चे से भी कारखानों में कोयला की खदानों में काम कराया जाता था। इसी दौरान मजदूरों के अधिकारों के लिए ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ। वैश्विक प्रभाव। साम्राज्यवाद। उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे कपास, रबर की तलाश में यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तकनीकी विकास। धीरे धीरे यह क्रांति फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका तक फैली, जिससे आधुनिक दुनिया की नींव पड़ी। पांचवी बिंदु, तीसरी और चौथी औद्योगिक क्रांति अनुभविक संदर्भ में। आज हम जिस दौर में हैं उसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, यानी 4.0 इंडस्ट्री। पहली भाप और पानी 1760 में। दूसरी बिजली और बड़े पैमाने पर उत्पादन 1870 में। तीसरी कंप्यूटर और इंटरनेट में 1960 में। चौथी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, यानी वर्तमान में। इन सब चीज़ों को देख देख के
पता चल रहा है कि औद्योगिक क्रांति कितना जरूरी था। अगर परिवर्तन शायद नहीं होता तो ये दुनिया आज वो नहीं होती जो आज से 300-400 साल पहले हुआ करते थे। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे? अगर जानकारी अच्छे लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।